Hello everyone, welcome to this video. In this video I will start unit 7 which is linear equations and inequalities. These are the unit outlines: linear equations, equations involving absolute value, linear inequalities, solving linear inequalities. Linear equations. A linear equation in one unknown variable x is an equation of the form ax plus b is equals to 0 where a b belongs to R and a is not equals to 0. लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो और वो इस तरह से लिखी जा सके जिसमें अननोन एक x अननोन वेरिएबल हो और a b जो है वो R में से बिलोंग करें, रियल नंबर्स में से, और a 0 के इक्वल ना हो, तो हम इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारी दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इसका मतलब है x इज मेक्स दैट स्टेटमेंट ट्रू, तो x उसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज उसका सोल्यूशन नहीं होगा, हमारी कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। टू लीनियर इक्वेशंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन। मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस इक्विवेलेंट तब होंगी जब उन दोनों का सोल्यूशन सेट फाइंड करेंगे और वो सेम आ जाएगा। ये कुछ टेक्निक्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने की। पहली टेक्निक है सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो एग्जांपल 1, सॉल्व द इक्वेशन दिस। हमारे पास वेरिएबल x है और हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास 6 आएगा, तो दोनों साइड्स पे 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद इस तरह से इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। 9x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 25। इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये वैल्यू ठीक है या नहीं, हमारी कोई मिस्टेक हुई या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम ये x इज इक्वल्स टू 3 को इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर उसका आंसर 25/6 आएगा तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट ट्रू है, अदरवाइज इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। जैसे x इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट किया तो हमारे पास 25/6 दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ गया, ट्रू आ गया। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसी तरह से हमारे पास ये इक्वेशन है। सबसे पहले इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे और हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी सिंपल एडिशन से और इनकी पोजीशंस चेंज करने से। फिर y इज इक्वल टू 1 को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और इसका आंसर चेक करेंगे। 3/0 इज अनडिफाइंड, सो y इज इक्वल टू 1 कैन नॉट बी अ सोल्यूशन। आप सिंपली इस क्वेश्चन को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पे इक्वेशन ही अनडिफाइंड हो जाएगी। सो गिवन इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। सिमिलरली इस एग्जांपल में भी हम सबसे पहले इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, उसके बाद हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करने से हमारे पास आंसर x आ जाए तो हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया x इज इक्वल टू 1/7 इस लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। इसका मतलब है आवर सोल्यूशन x इज इक्वल टू 1/7 इज करेक्ट। Equations involving radicals but reducible to linear form. This is the radical sign. अब हम इक्वेशन को सॉल्व इस तरह से करेंगे कि एक साइड पे रेडिकल साइन रहे इक्वल के और दूसरी साइड पे सिंपल टर्म को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको अगेन क्वेश्चन में पुट करेंगे और चेक करेंगे। अगर हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो हमारा ये सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज हमारा ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा। और सोल्यूशन सेट को लिखने का तरीका ये है कि हम ब्रेसिस में x की वैल्यू को लिख के क्लोज करते हैं। अगेन एग्जांपल बी में भी सेम, ये रेडिकल साइन है इंडेक्स 3 का
तो हम इसकी क्यूब पावर लेंगे दोनों साइड्स पे, जिससे ये रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएगा। 3 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 1। एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी और इसको हम अगेन इस सोल्यूशन में पुट करके, इस क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे। अगर बोथ साइड्स पे इक्वल आंसर आए तो हमारा ये सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। x इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई करता है दोनों साइड्स को, ओरिजिनल इक्वेशन को, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। और इसको लिखने का तरीका ब्रेसिस -3 क्लोज। एग्जाम्पल 2, चेक दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको इस साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये माइनस साइन के साथ है तो इक्वल के बाद हमारे पास पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। फिर इस x की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 17/4 इसका सोल्यूशन सेट है, जो कि हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ट्रू स्टेटमेंट बना देता है। तो सोल्यूशन सेट को हम उसी तरह ब्रेसिस में लिख देंगे। एग्जाम्पल 3, सॉल्व करो दिस रेडिकल को। सबसे पहले हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास रेडिकल साइन एक साइड पे रह जाएगा और दूसरी टर्म दूसरी साइड पे हो जाएंगी। उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास x² प्लस 9x प्लस 14 इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला खुल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, और इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बारी बारी हम एक वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करके चेक करेंगे। अगर इक्वेशन ट्रू होगी तो हमारा वो सोल्यूशन सेट में आएगा, अदरवाइज सोल्यूशन सेट में नहीं आएगा। जैसा कि इस केस में x इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अगर हम इसको क्वेश्चन में पुट करें तो ये सेटिस्फाई करता है दोनों साइड्स को, तो ये ट्रू है। और लेकिन x इज इक्वल टू -5/3 सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, इसीलिए सोल्यूशन सेट में सिर्फ x इज इक्वल टू 2 आएगा और ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। मतलब रूट तो है लेकिन एक्सट्रेनियस है क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। Equations involving absolute value. Definition of absolute value. The absolute value of a real number a denoted by mod of a is defined as mod of a is equal to a if a is greater than 0 or minus a if a is less than 0. As you know, we have the real line starting from the middle value is 0 and we have 1, 2, 3 up to so on positive infinity values and -1, -2 up to so on negative infinity values. mod of a का मतलब ये होगा कि अगर a greater than 0 है, greater than 0 है तो इसका मतलब है हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएंगे, और अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है हमारे पास नेगेटिव आंसर आएंगे। और हम किसी भी वैल्यू का मोड लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव वैल्यू का मोड भी पॉजिटिव आंसर देगा। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और माइनस किसी भी नंबर के साथ माइनस हो और हम उसका एब्सोल्यूट ले लें तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a इंटू बी होल मोड, और एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू a एब्सोल्यूट वैल्यू एंड b एब्सोल्यूट वैल्यू। और डिवीजन में भी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है जहाँ पे b नॉट इक्वल्स टू 0। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस वैल्यू इज इक्वलेंट टू x इज इक्वल्स टू 3 और -3 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। x हमारे पास 3 के इक्वल है और ये इक्वलेंट होगा 3 के और -3 के, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 और -3 दोनों कंडीशंस ही हमारे पास मोड ऑफ x को 3 बनाती हैं, एक ट्रू स्टेटमेंट बना देती हैं। एग्जाम्पल 1, सोल्व एंड चेक दिस। नाउ हमारे पास इसकी मोड वैल्यू है जो कि 11 के इक्वल है,
तो मोड वैल्यू हमारे पास प्लस और माइनस के इक्वल होती है, इसीलिए हम इसको लिखते हैं 2x + 3 = 11 और -2x + 3 = 11. On solving we have the answer of x which are 4 and -7. इनको अगेन हम क्वेश्चन में पुट करके चेक करेंगे। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारा सोल्यूशन सेट में वो x की वैल्यू चली जाएगी, अदरवाइज वो सोल्यूशन सेट नहीं होगा। जैसा कि इस केस में सोल्यूशन सेट हमारे पास आ रहा है 4 और -7, कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं आएगा। अगर हमारे पास इस शेप में कोई इक्वेशन दी हो तो सबसे पहले हम इसको आइसोलेट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू को आइसोलेट करने के बाद सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इन दो एग्जांपल्स में हमारे पास दोनों साइड्स पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, या तो ये इक्वल है या डिफरेंट है साइन में। तो हम गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं 8x - 3 पॉजिटिव 4x + 5 और -4x + 5। x की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उसके बाद दोनों को इसमें पुट करके देखेंगे। अगर तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो सॉल्यूशन सेट में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल 3, सॉल्व एंड चेक दिस। इसमें भी सबसे पहले +-3 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लिखेंगे और उसको बारी बारी दोनों के इक्वल करके x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उनको चेक कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हो चेक करने के लिए तो आप चेक करें, अगर नहीं लिखा हो तो आप चेक ना करें। अपनी आसानी के लिए और कंफर्मेशन के लिए आंसर ठीक है या नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। 7.3 लीनियर इनइक्वालिटीज़। हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं a b, तो इनमें तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो a b a ग्रेटर देन b होगा या a लेस देन b होगा या a = b होगा। अगर a ग्रेटर देन b है और द डिफरेंस a - b इज़ पॉजिटिव तो वी डिनोट दिस रिलेशन बाय द इनइक्वालिटी a इज़ ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो a - b पॉजिटिव होगा, और अगर a लेस देन b होगा तो उसका मतलब है a - b जो नेगेटिव होगा। इसके अलावा हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के साइन हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन और लेस देन। अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है तो इसका मतलब है इक्वल की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b। और अगर यहाँ पे इक्वल साइन भी हो तो हम a को इक्वल भी ले सकते हैं b के और ग्रेटर देन b ले सकते हैं। सिमिलरली फॉर द लेस देन साइन। अगर हम इन दो को कंबाइन करें एक्सप्रेशन को a लेस देन b एंड b लेस देन c तो हमारे पास a लेस देन b लेस देन c आएगा। इसका मतलब है b a और c के दरमियान में लाया करता है और रीड एज a इज लेस देन b लेस देन c। दिस इज द लेस देन साइन। सिमिलरली दिस इज रीड एज b इज बिटवीन a एंड c इंक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी मौजूद है। An linear inequality in one variable is an inequality in which the variable x occurs only to the first power and has the standard form. This is the linear inequality because x occurs only to the first power. x की पावर 1 है और इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इनइक्वालिटी की, जिसमें a is not equals to 0, a b are real numbers and x is the variable. हम इस साइन को इन साइन से रिप्लेस भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। हमारे पास जैसे रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वैसे इनइक्वालिटीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, क्लोजर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी मतलब दो नंबर के दरमियान तीनों में से कोई ना कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, या वो नंबर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो या इक्वल हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन c। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ a इज ग्रेटर देन b तो अगर हम c को ऐड करें दोनों साइड्स में तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। सिमिलरली द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज़।
हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है जिसको हमने x के लिए सॉल्व करना है सॉल्यूशन सेट के लिए। सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यूज़ को एक साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे और सिंपल वैल्यूज़ को एक साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे पास -5x इज़ ग्रेटर दैन 10 आएगा। अब हमने -5 से डिवाइड करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। -5 से जब भी डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें या कुछ भी माइनस साइन के होते हुए करें तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। इसीलिए हमारी x लेस देन -2। सॉल्यूशन सेट इस तरह से आएगा x सच दैट x इज़ लेस देन -2। मतलब सॉल्यूशन सेट में वो सारे x इंक्लूड होंगे जो कि x लेस देन -2 से छोटे होंगे। इसी तरह एग्जांपल 2 में भी सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x वैल्यूज़ को एक साइड पे करेंगे, y सिंपल वैल्यूज़ को एक साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे और अगर माइनस इंक्लूड है उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो हमारी इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2। सॉल्व द डबल इनइक्वालिटी। हमारे पास डबल इनइक्वालिटी गिवन है, हम इसको इस तरह से अलग-अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से ही लिखकर 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। पॉजिटिव 3 से करवाया इसीलिए इक्वलिटी साइन चेंज नहीं किया। उसके बाद 1 को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करा दिया दोनों साइड से। तो उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू लेने के लिए -1/2 से मल्टीप्लाई करवाया जिसकी वजह से इक्वलिटी साइन रिवर्स हो गया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1 और 3.5 के बिटवीन। सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन -1 एंड लेस देन 3.5। Similarly, solve the inequality. Given inequality holds if and only if both the separate inequalities hold. अगर ये separate inequalities hold करेंगी तो फिर ये पूरी inequality hold करेगी। फर्स्ट inequality ये है जिसमें से x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 आई और सेकेंड इनइक्वालिटी से हमारे पास x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो इन दोनों को कंबाइन करने से हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। इसी तरह किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट फाइंड किया जा सकता है। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन हो तो सॉल्यूशन सेट में सिर्फ नंबर लिखते हैं और अगर इनइक्वालिटीज इंक्लूड हो जाएं तो हम लिखते हैं फॉर ऑल x सच दैट x की रेंज। नाउ चैप्टर 7 हैज completed. In the next video I'll start chapter 8. Till then, learn these inequalities, read the complete chapter and ask me if anything is left. Thank you.